चोरी करके महाराष्ट्र सरकार बना। आज ये भ्रष्ट सरकार है, ये चोरी करके बनने वाली सरकार है। देश के अंदर मोदी अमित शाह रंगा बिल्ला का रोल कर रहे हैं। नई मुंबई में पहला पैनल सिस्टम हुआ है, 2 बार बनाया था, लेकिन हमने संतोष शेट्टी बोल के हमने पीछे पड़ के हमने कैंसिल करके लाया। अभी हम लोग ने 25% सर्वे किया है। 25% सर्वे करने के बाद भी बेलापुर विधानसभा, आइरोल विधानसभा में कम से कम 50,000 के ऊपर दोबारा मतदान है। आप कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में वोट चोर अभियान चला रही है। ये मोदी सरकार के खिलाफ एक ऐसा अभियान है जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें महायुति सरकार ने वोट में चोरी की है और जिसके जरिए जीत हासिल हुई है। इस मुद्दे को लेकर अब मुंबई में भी कांग्रेस का आंदोलन शुरू होने वाला है। आज कांग्रेस के कई नेताओं ने ये पूरे जो वोट चोरी के मामले को लेकर वोटर लिस्ट दिखाई और ये साफ तौर पर बताया कि मुंबई की 2 विधानसभा सीटों में तकरीबन 50,000 से अधिक एक विधानसभा सीट क्षेत्र में वोट की धांधली हुई है, डबल नाम है और डबल वोटिंग हुई है, जिसके बाद जो महायुति के कैंडिडेट जीते। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं संतोष शेट्टी साहब। शेट्टी साहब, असली मामला क्या है जिसको लेकर आज से आप लोग अभियान चला रहे हैं? आप सबको पता है देश भर वोट चोरी का मामला चालू है। वोट चोरी करके महाराष्ट्र सरकार बना, ये सब जग जाहिर है, आप सबको पता लगा है, लेकिन मीडिया कितना साथ देता है उसका कोई पता नहीं है। हम लोग ने एक जैसा यादी आया वो दिन से हम लोग ने पूरा यादी का चान किया। दोबारा मतदान आइरोली 151 150 150 विधानसभा, 151 बेलापुर विधानसभा, उसमें भी लोग वही है, उसमें भी लोग वही है। मुझे दोबारा मतदान है, मतदान बोलते हैं दोबारा है। इसके लिए हम लोग ने पूरा सर्च करके आज कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर को हम लोग समझाया ये गलत है, आपका BLO कोई काम नहीं किया होगा, आपको कोई ऊपर से आदेश हुआ होगा, इसके लिए आपने डिलीट नहीं किया, ये अन्याय है, लोकशाही का विरोध है। इसके लिए कुछ नेता अब ये डिक्लेयर करते हैं कि सत्ता हमारे आएगा, हमारे महापौर बैठेगा, इसके आधार से उसका सत्ता जरूर आएगा। इसके लिए कलेक्टर को हम लोग बोले कि आप ताबड़तोड़ इसके ऊपर एक्शन ले। उन्होंने बोला कि हम इलेक्शन कमीशनर को ये पूरा पुख्ता करता हूँ। इलेक्शन कमीशनर को हम लोग मिलेंगे, उसके बाद उधर भी न्याय नहीं मिले हम लोग कोर्ट में जाएंगे, उधर भी नहीं मिला तो हम लोग रास्ते में उतरेंगे। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और प्रशासन के पास जाएंगे, लेकिन आप लोगों की पार्टी का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि सारे जो व्यवस्था है, सारा जो विभाग है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या दूसरे डिपार्टमेंट हो, सभी मोदी सरकार के इशारे पे काम करे। तो भरोसा कैसे है कि न्याय मिलेगा? देखो, प्रयत्न करना अपना काम है। कोई भी एक मरीज से एडमिट होता है, वो ठीक हो के आता है तो कोई गारंटी नहीं है। प्रयत्न करना, उसका ट्रीटमेंट करना, उसका ऑपरेशन करना, उसका उपचार करना अब हमारा काम है। उसके न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। आज ये भ्रष्ट सरकार है, ये चोरी करके बनने वाली सरकार है। देश के अंदर मोदी अमित शाह रंगा बिल्ला का रोल कर रहे हैं, अत्याचार लोगों के ऊपर कर रही है, लोगों के ऊपर अत्याचारी है। इसके लिए रुकने के लिए हम लोग समाज में जाएंगे, लोगों को बचाएंगे। इसके लिए आप लोग मीडिया, आप लोग प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग लोगों तक आपको पहुंचाना है। आप तो देश का चौथा स्तंभ है, आप भी इसमें शामिल होकर लोगों तक पहुंचाना काम आपका है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप कह रहे हैं कि ये जो बोगस वोट है या डबल वोट है, उसी के सहारे महायुति के कैंडिडेट जीते हैं, तो क्या आपका विरोध यहाँ के चुने हुए विधायकों के खिलाफ है? जरूर है। महाराष्ट्र भर जो चुन के आए विधानसभा में, कोई लोग का जमानत नहीं मिल सकता है, वो भी आमदार बने। कोई लोग लीड 4-5 हज़ार का लीड हो सकता है, वो भी लाख लीड में है। अभी आपको साबित पुरावों के साथ हम लोग ने दिखाया। अभी हम लोग ने 25% सर्वे किया है। 25% सर्वे करने के बाद भी बेलापुर विधानसभा, आइरोल विधानसभा में कम से कम 50,000 का ऊपर दोबारा मतदान है। आप ये समझ के लो, ये लोगों का दिशा भूल करके चुन के आए, ये हकीकत में चुन के नहीं आए। तो क्या अभी सड़क पे उतरेंगे इसके लिए, जैसा कि पूरे कांग्रेस जो देश भर में उतरी? जरूर सड़क पर उतरेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, उसको साथ देने के लिए, लोगों को न्याय देने के लिए हम लोग रास्ते में उतरेंगे। पहले हम लोग जो अधिकारी है, कलेक्टर है, इलेक्शन कमिश्नर है, उसको मिलेंगे। उसको मिलने के बाद न्याय नहीं मिलेंगे, हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद हम लोग रास्ते में उतरेंगे।
ये जो वार्ड रचना है, या क्या इसमें भी आपको लगता है कि कोई कुछ ऐसा हो सकता है, जैसा कि आप लोग वोटिंग लिस्ट में दिखा रहे हो, अभी महानगर पालिका चुनाव आने वाला है, ऐसे में कुछ धांधली की अंदेशा आपको लग रहा है क्या? आपको पता है नई मुंबई में पहला पैनल सिस्टम हुआ है, 2 बार बनाया था, लेकिन हमने संतोष शेट्टी बोल के हमने पीछे पड़ के हमने कैंसिल करके लाया। अभी अलग अलग वार्ड होता है, 4 का पैनल बनाया, 4 का वार्ड के वही वार्ड में पैनल बनाना चाहिए था, लेकिन उनका जो बॉर्डर है, उनका जो सीमा है, उनको वो लोग ने विरोध करके किधर न किधर उसको पहुंचा दिया है। हमारा नेरुल का वार्ड सेक्टर 17, सेक्टर 19 को उधर अगरोली गाँव और यन्नार तक लेके गए। वहाँ से सेक्टर 17 का वार्ड वाशी गाँव से पकड़ के सानपड़ तक लेके गए। शिरोना का कोई पार्ट आपका हनुमान नगर तक लेके गए। उनका कोई बॉर्डर नहीं है, सीमा नहीं है, कायदा है। रोड नेशनल हाईवे पास नहीं कर सकता है, रेलवे पास नहीं कर सकता है, नाला पास नहीं कर सकता है। वो सभी जो नियम है उसको वो लोग नज़रअंदाज करके उसका मनमानी कैसे चाहिए। जैसा 2 मंत्री है इधर, ना पालक मंत्री हो, दूसरा मंत्री हो, तीसरा मंत्री हो, लीडर है, उसका कहने पे लोग ने बनाया। अधिकारी का मन से लोग ने बनाया नहीं। अगर हमारा अधिकारी का मन से बनाता था ये हाल होता नहीं था। चलिए सेट्टी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संतोष शेट्टी साहब कह रहे थे कि जैसा वोटिंग लिस्ट में धांधली हुई है, उसी तरह की धांधली संभवतः आज जो ड्राफ्ट वार्ड का प्लान आया है उसमें भी इसी तरह का किया गया है, और इसे सुधारने के लिए सड़क पर उतरेंगे और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।